खुजली हुई, जलन हुई और बड़े परेशान हो गए वो लोग। और साहब ट्विटर पे और फेसबुक पे और यूट्यूब पे और अखबारों पे दुनिया भर के लोग दनादन कमेंट्स कर रहे हैं कि बहुत गलत हो गया, बहुत गलत हो गया कि हिंदुओं को उनके आराध्य देव का एक मंदिर मिल गया, बहुत गलत हो गया। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया लाला कि आप तबलीग दीन में लगे हुए थे? क्या वो कहते हैं जी शाहिद आफरीदी मुझे मुसलमान करना चाह रहे थे मुसलसल? क्या बयान आया ये? यार मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके बारे में मैं जवाब दूं। तुम पाकिस्तानी हो, चाहे तुम गोरे हो, तुम काले हो, तुम नीले हो, पीले हो, एक बात कान खोल के सुन लो, हिंदू ने पूरी सेक्युलरिज्म का बोझ अब उठाना बंद कर दिया। अब बराबर बराबर उठाओ तो उठाओ, ठीक है? अब हम लोग नहीं उठा रहे। एक चीज बुरी हो रही होती है उस पे पर्दापोशी डालते हैं या डिनाई करते हैं। हकीकत तो है ना, आप इंटरनेशनल देख लीजिए, रिपोर्ट्स देख लीजिए माइनॉरिटी की पाकिस्तान में कोई बहुत बेहतर तो नहीं है। और जो हमारे नेशनल हैं पाकिस्तान के हिंदू सिटीजन, उनके जो खिलाफ उधर फोर्स कन्वर्जन है वो भी है आपके सामने। आप देखिए, आप रिपोर्ट्स उठा के देखिए। आप पाकिस्तान को जलील कर रहे हैं इंडिया के सामने, नरेंद्र मोदी के सामने, बीसीसीआई के सामने, और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा जो है वो मुझे इंडिया ले जाएं, असाइलम दे दें। पता नहीं क्या क्या बातें करो, क्या करना क्या चाह रहे हो। जिस समय दानिश खेलता था तो पाकिस्तान टीम में उसको कुछ लड़के अच्छा नहीं समझते थे, कुछ लड़के उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करते थे, कुछ लड़के उसके साथ बाहर जाना पसंद नहीं करते थे। एक मंदिर जो पहले मंदिर था, जिसको बाबर के एक बंदे ने तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया, उसके ऊपर मंदिर, तो तुम्हें मौत आ गई, तुम्हें मौत आ गई। तुम इंडियन डेमोक्रेसी की बात करते हो, डेमोक्रेसी की स्पेलिंग आती है जाहिलों तुम्हें। दोस्तों, जब पाकिस्तान डेमोक्रेसी की बात करता है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी सुअर को टाई पहना दिया। कि धर्म के आधार पर आपके साथ भेदभाव होता था, फिर आपने कहा कि मैच खेलने में भी मुझे धर्म के आधार पर पीछे रख दिया जाता था। ऐसा होता था? ऐसा अभी भी होता है और सबके सामने है। ऐसा था कि अर्दोगान एक दिन आया, उसने बोला बनाओ मस्जिद, इसको फट से बन गया मस्जिद। ऐसा था कि हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी? बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है। जो मैंने दानिश के बारे में कहा और जो मैंने स्टेटमेंट दी, मैं आज उस पर खड़ा हूं, मैं उस पर बिल्कुल बैक डाउन नहीं कर रहा, और मैं बैक डाउन करने वाला बंदा हूं। जय हिंद दोस्तों। एक पाकिस्तानी हिंदू खिलाड़ी ने जय श्री राम बोला तो पाकिस्तान की मीडिया को मिर्ची लग गई। और दानिश कनेरिया के साथ तो वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा, इतना गंदा सलूक करते हैं। इसको पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से भी निकाल दिया था इन लोगों ने, सिर्फ हिंदू होने की वजह से। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया ने तो मीडिया के सामने आके ये तक भी कहा है कि मतलब शाहिद अफरीदी और भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इसके ऊपर जोर किया था कि तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, तभी हम तुमको टीम में रखेंगे और कैप्टन भी बनाएंगे, और तुम तुम्हारे सारी सुविधा मिलेगी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मिलती है। दोस्तों, ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल होता है। और ये लोग बोलते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा नहीं होता। भाई, तुम्हारे यहाँ अच्छा नहीं होता, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ 1 या 2% माइनॉरिटीज़ बची है, भारत में तो काफ़ी ज़्यादा है। भारत की तरफ से तो काफ़ी लोग खेलते हैं, मोहम्मद समी, मोहम्मद सिराज और भी कई लोग खेलते हैं, पर पाकिस्तान से बता दो कोई एक हिंदू खेलता हो, एक हिंदू खेलता था, उसको तो तुम लोगों ने टीम से निकाल ही दिया। मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी हुई है, अगर तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं, और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए। और आपको पता है कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई हिंदू कोई हॉल ऑफ फेम पर आया, कोई बड़ी ओहदे पे जिसको मौका मिला है, कोई बड़े ओहदे पे आया? इंडिया एक वाहिद कंट्री जिसने सबको मौका दिया, सबको। और अखंड भारत है, और भारत के जो जितने निवासी है वो एक दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होकर रहते हैं, ठीक है? जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में, एशिया कप में कहीं बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया था शमी को, और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उस पर। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया। आप मतलब ग्राउंड में आपका ठीक है, आप नमाज पढ़ो, आप ड्रेसिंग रूम में वहां जाके पढ़ो, सबके सामने दिखावा क्या है? हमारा भी है, हम लोग भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सारा कुछ करते हैं। ग्राउंड में तो नहीं हम लोग आरती शुरू कर देते हैं, कुछ कर देते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते। लेकिन ये पता नहीं क्यों इस तरह से माइंडसेट हो गया कि हर चीज गलत ही करनी है, लोगों को दिखाना है, ये करना है, वो करना है। कि यार मतलब कि यार हम सब पूजा करते हैं, क्या विराट कोहली पूजा नहीं करता है? रोहित शर्मा नहीं करता है? क्या शमी नमाज नहीं पढ़ता होगा? सिराज नमाज नहीं पढ़ता? वो तो नहीं ग्राउंड में कभी नमाज पढ़ते हुए नजर आए। दानिश के साथ ज्यादती हो रही है, इसको एटलीस्ट डोमेस्टिक में, मैं कहता हूं डोमेस्टिक का बैन इसके ऊपर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हटाया, फिर उसके बाद ये अपना केस अपने तौर पे लड़ ले, मगर इसका ब्रेड एंड बटर चलना चाहिए। मेरी सिंपैथी दानिश के साथ सिर्फ ये, मगर यहां पर पाकिस्तान के अंदर दानिश जिस तरह से लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ अब होगा। अभी कुछ भी बोल देगा, मतलब उनके, मैं क्या बोलूं, सेलिब्रेट कराए जब हाया सोफिया को मस्जिद बना दिया, सेलिब्रेट कराए, वेल डन, ये इस्लाम की जीत है, फलाने की जीत है। तुम किसी का भी मंदिर, किसी का भी गुरुद्वारा या किसी का भी कुछ तुम कर दो, वो ठीक है। और मैं सारे मुसलमान भाइयों बहनों को नहीं बोल रहा हूं, मैं कुछ को बोल रहा हूं जिनको खुजली हो रही है, पाकिस्तानियों को बोल रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी मुस्लिम्स हियर। तुम्हें बड़ी खुजली होती है यार, है? खुद कर दो तो कांग्रेचुलेशंस, वेल डन। जब खुद पे बात आती है वो भी गलत बात है तुम्हारी, क्योंकि इट इज नॉट द सेम। वहां पे तुम्हें सांप सूंघ जाता है, छाती पे सांप लौटने लग जाते हैं। अब ऐसे ही होगा बेटा। और मैं एक और बात बताता हूं, जो लोग रो रहे हैं सोशल मीडिया में, बेटा रो रो के मौत आ जाए तुम्हें, इसका तुम कुछ नहीं कर सकते। हमने कभी बोला कि वेटिकन कंट्रोवर्शियल है? हमने तो कभी नहीं बोला। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वेटिकन की कंट्रोवर्सी क्या है, आप नेटफ्लिक्स में चले जाइए, आपको 50 ऐसी कंट्रोवर्सी मिल जाएंगी। हमने कभी नहीं बोला यार, हम किसी के बारे में नहीं बोलते कि आप चाहते हैं कि यहां से 100 करोड़ हिंदू खड़ा हो जाए और डेली कुछ कुछ बोलता रहे सोशल मीडिया पे। इज दैट व्हाट यू वांट? क्यों छेड़ रहे हो किसी को यार? क्यों छेड़? हम सबकी इज्जत करते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं यार, सबके सामने हाथ जोड़ते हैं, सर झुका रहता है सबके सामने, विनम्रता से बात करते हैं। हजम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा हजम तो बता दो फिर।
फिर हम दूसरे काम करते हैं जिससे हजम हो जाए, क्योंकि हमें हजम करवाना भी आता है बाय द वे। के नीचे वो एक मुसलमान के मोहम्मद, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का था, के मोहम्मद ने वो डिस्कवर करी थी। वहां पे रामलला की मूर्तियां मिली, वहां पे मंदिर था। मैं ये तो नहीं कह रहा ना कि जो हिंदुओं के हजारों मंदिर तोड़े उसके ऊपर मस्जिद बनाया, हम सबका जरा खाक छानो, जरा पता लगाओ। वी आर नॉट सेइंग दैट। 3 मंदिरों की बात है, 3 जो हमारे आपके काशी है, आपका मथुरा है और अयोध्या है, 3 की तो बात हुई है। हम तो नहीं घसीट रहे ना इतिहास से हर चीज, और हम कह रहे हैं कि साइंटिफिक तरीके से पता लगाया जाए। क्या गलत कर दिया इसमें? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थी। ये क्या हाया सोफिया के जैसे था कि अर्दोगान एक दिन आया, उसने बोला बनाओ मस्जिद, इसको खट से बन गया मस्जिद? ऐसा था क्या? हमने अर्दोगान की गुंडागर्दी करी? 85% है इंडिया के कर सकते हैं गुंडागर्दी, कल कर सकते हैं, और किसी का बाप कुछ नहीं उखाड़ सकता। बताओ, कर देंगे गुंडागर्दी बोलो, पर नहीं करी, हमारे खून में नहीं है। ये केस चला, जब अंग्रेज सरकार थी तब भी केस चला, जब भारतीय सरकार आई तब भी केस चला। विश्व हिंदू परिषद वाले कोर्ट में गए थे, और मैं कल कहानी पढ़ रहा था उस वकील की, 90 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वो जब जाते थे केस लड़ने के लिए, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने केस लड़ा, नंगे पैर लड़ते थे केस प्रभु श्री राम का। कहते हैं मेरे प्रभु का केस है। आपने कभी ऐसा देखा? मैं पूछना चाहता हूं वॉशिंगटन पोस्ट से, मैं पूछना चाहता हूं बीबीसी से, और इवन डॉन से मैं पूछना चाहता हूं, आपने कभी ऐसा देखा दुनिया में होते हुए जहां पे मेजॉरिटी कम्युनिटी कह रही है कि हमारे इष्टदेव हैं, हम मानते हैं कि वो भगवान है, हमारे भगवान का जन्म स्थान है वो, और हम कोर्ट कचहरी कर रहे हैं? पाकिस्तान में होता, कहते हैं फूको इसको, बनाओ, कल देखी जाएगी। और वहां का प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के खड़ा रहता कोने में, क्योंकि मौलाना मौलवियों से सब डरते हैं पाकिस्तान में, थर थर कांपते हैं। आधे तो पाकिस्तानी सुसाइड बॉम्बर है, क्यों ना डरेगा कोई उससे? इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। वी टुक द लीगल रूट। आप ये कवर करिए ना, हेडलाइन बनाना कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, कंट्रोवर्शियल है। क्या कंट्रोवर्शियल है? वो प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है यार, इसमें कंट्रोवर्सी किस चीज की है? और प्रूफ मत मांग लेना, सबूत मत मांग लेना। मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं, सबूत मत मांग लेना, वरना अपने पीछे मैं हजारों लाखों की फौज खड़ी करूंगा जो रोज सवेरे उठ के तुमसे सबूत मांगेंगे। गला सूख जाएगा तुम्हारा सबूत देते देते। मैं कभी मैटर्स पे बात नहीं करता यार, आपने देखा है मुझे इतने 5-6 साल से, मैं सिर्फ जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन अफेयर्स और नेशनल सिक्योरिटी की बात करता हूं। मुझे नहीं पढ़ना राजनीति में, मुझे नहीं कोई इंटरेस्ट कौन चुनाव जीते ना जीते, 2024 में क्या होगा, आई डोंट केयर। पर यार अगर तुम मेरे मुंह के अंदर उंगली डालोगे तो फिर तुम्हारी उंगलियां तो मैं काट लूंगा दांत से। तुम मत धक्का दो, और अगर तुम धक्का देते हो और वापस में धक्का आता है तुम्हें, फिर तुम रोना बंद करो यार कि धक्का बहुत देता है मेजर यार। मत छेड़ो चुपचाप। मैं यार यूक्रेन रशिया की बात करने वाला, पाकिस्तान ईरान की बात करने वाला, चीन की बात करने वाला, मैं तो कभी नहीं पड़ा इन सब चीजों में। अब मुझे बीच में आना पड़ रहा है क्योंकि मेरे होते हुए अगर प्रभु श्री राम को कोई गलत बोलेगा तो मेरे जीने पे लानत है। क्योंकि आपको डर लगता है, आपको इसलिए डर लगता है क्योंकि आपके माथे पे इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा देंगे। आपको पता है क्योंकि तुर्की, पैलेस्टीन और पाकिस्तान, ये जो ट्रायंगल है, ये मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, मैक्सिमम विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। ये छाती पीटना रुदाली टाइप के लोग हैं, ये कपड़े वपड़े फाड़ के रोना शुरू कर देते हैं जमीन पे, तुमने ऐसा करा, तुमने ऐसा करा। तुम्हें डर लगता है इनसे, इस्लामोफोबिया का ठप्पा लग जाएगा 2 मिनट में। लोग बोलेंगे यार तुम तो मुसलमान से हेट्रेड करते हो, राइट? अब अल जजीरा तो है टेररिस्ट नेटवर्क। मैंने 1-2 बार गलती कर दी, मुझे बुलाया था, मैं पता नहीं किस मूड में था, मैं चला गया इनके, मैं तो बॉयकॉट करता हूं अल जजीरा को, जानवर कहेंगे। अल जजीरा कहता है माइट गेट वर्स एज मोदी अनवेल्स राम टेंपल, इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर। व्हाई शुड इंडियन मुस्लिम्स फियर फ्यूचर? व्हाई शुड दे फियर द फ्यूचर? मुझे ये समझ में नहीं आता। अल जजीरा जहां का अखबार है, जहां का ये टीवी स्टेशन है, जहां का ये जो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है इसके पास, अल जजीरा के पास। कतर, वहां पे खुद डेमोक्रेसी नहीं है। तुम्हारी औकात क्या है कि किसी और के बारे में बात करो? बोलो शेख से जमीन देगा, मंदिर बनाते हैं कतर में, बहुत बड़ा, छोटा मोटा नहीं, छोटा मोटा नहीं, बनेगा 100 एकड़ पे। करोगे? तुमने पाल भी ऐसे एंकर और रिपोर्टर रखे हैं जो दूसरे मजहब वालों के, एक तो ये पूरा का पूरा अल जजीरा कुछ नहीं है दोस्तों, ये हमास का स्पोक्स पर्सन है, ये अल जजीरा का हर एक बंदा। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कितनी हैरान और परेशान है भारत में, मतलब जो राम मंदिर बना है और उसकी चकाचौंध देख के ये लोग कितने परेशान हैं। दानिश कनेरिया के साथ केशव महाराज, साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी, उसने भी बधाई दी है इनॉग्रेशन को लेकर राम मंदिर के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।